आरती करने के लिए, सुमंगल गाने के लिए नवीन नवीन स्त्रियां पार्वती जी की माता के साथ आ रही हैं। मैना सोने की थाल है, बड़ा आनंद है दूल्हा का प्रथम दर्शन और आरती लेके जे भी देखा दूल्हा को, यही दूल्हा है। हाँ, भारी रोष पैदा हुआ कि नारद जी ने बर्बाद कर दिया हमारा घर। हमारी बिटिया सूखे पत्ते खा के इसके लिए भजन करती रही। मैना जी ने पीछे मुड़ के देखा, एक भी नहीं स्त्री थी, अकेले थाली लिए खड़ी थी। लौट के आई, उन्होंने कहा कि सब भाग क्यों पड़ी? बोले प्राण बचाए, ऐसे ऐसे करिया फुसकार रहे थे। वो थाली पटक दी, आरती की गई, पार्वती जी को गोद में बैठाला और रोने लगी। बिटिया ऐसे के लिए भजन किए हो, ऐसे के लिए तपस्या किए हो कि विधाता की बुद्धि मारी गई। त्रिपुर सुंदरी भगवती पार्वती जी, अच्छा तो मेरा निर्णय सुन लिया जाए मैना जी का। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो हिमालय के शिखर से अपनी बेटी को लेकर गिर के आत्महत्या कर लूंगी, ब्याह नहीं होने दूंगी। फाइनल, आग में जल जाऊंगी अपनी बेटी को लेके, समुद्र में डूब जाऊंगी, लेकिन ऐसे बोरे बोरा जो ये बर है इसके साथ ब्याह नहीं होने दूंगी, पक्का। बेटी को उपदेश किया कि वर तुम्हारे शिव देवाधिदेव महादेव बर्बाद कर दिया सब, ऐसा दूल्हा। तो उन्होंने कहा माता विचार पूर्वक, मां विचार पूर्वक, तुम क्यों ऐसा आलाप कर रही हो? अगर मेरे भाग्य में ऐसा पति लिखा है तो तुम टाल नहीं सकती। नारद जी के पास हिमालय गए, बोले हम तो संभाल लेंगे, घर में सब गड़बड़ हो गया। अरे इनको समझाते कि ठीक से आते, कैसे आए हैं ये, जैसे विनाश कर ले आए हो। अरे ब्याह कर ले आए, घर में सब बिगड़ गया, मैना बिखर गई, ब्याह बंद, अब नहीं होगा, संभालो जाके। नारद जी गए और जाकर के मैना को कहा देखो ये इनका बाहरी रूप है, आप ऐसा शोक मत कीजिए। नारद जी विविध प्रकार से माता को समझाया। नारद जी गए और बोले विवाह करना है कि नहीं करना? शंकर जी से कहा, बोले आए इसीलिए। बोले ये सब बंद करो आप, ये रूप से विवाह होता है? वह हमारी सारी जो बिचौलिया हमें पीट रहे हैं, उधर जाओ तो उधर, ये रूप हटाओ। बोले कौन सा रूप धारण करें? दूल्हा रूप धारण करो। भगवान शिव ने जे भी, बहुत सुंदर शिव है, कर्पूर गौरम जैसे चिदानंद, 16 वर्ष की अवस्था, हाथ में दर्पण और अद्भुत मुकुट धारण किए हुए, जटाएं ढकी हुई, गौर वर्ण, वो सुंदर रूप जो देखे सो मोहित हो जाए। कैसा सौंदर्य रूप महादेव जी का। चलो अब जो जेवनार के लिए सब शुभ नववधुएं सब मैना जी को बुलाया, देखो दूल्हा आ रहे हैं, जो देखे सो मोहित। मैना ने कहा हो अहो भाग्य, ऐसे दूल्हा? बोले वही हैं जो नंदी पे सवार थे।